नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस क्लास 24 के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिस्ट्री से करवाया जा रहा है, जिसका नाम है गौतम बुद्ध। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। और आपका अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम आने वाला है UP CPET, जिसमें तो स्पेशली इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बोलना चाहूँगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस पर आने वाली सारी वीडियो जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे उनको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है गौतम बुद्ध, जो एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, जिनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। ये जो धर्म था वो बौद्ध के नाम से जाना जाता है ना। तो आपको यहाँ बता दें कि जो गौतम बुद्ध थे, उनका जो जन्म था वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। उसके बाद में जो स्थान था उनका, जो स्थान जन्म का था वो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। जो शाक्य एक परिवार था, उनके घर में इनका क्या जन्म हुआ। ठीक है। इनके माता पिता की बात करें तो माता का नाम महामाया और पिता का नाम जो था वो शुद्धोदन था। ठीक है। लेकिन इनका जो पालन पोषण किया, तो ये क्वेश्चन आता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका पालन पोषण किसने किया था। तो एक उनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतम, जो एक उनकी प्रथम बौद्ध भिक्षुकी भी बनी थी, और इन्होंने ही इनका क्या किया, लालन पालन यानी पालन पोषण किया था। तो हम यहाँ पे आगे बात करें तो बुद्ध का जो अर्थ है वो है ज्ञान। जो बुद्ध का अर्थ है वो ज्ञान है। ठीक है। आगे बात करें तो ज्ञान जो प्राप्त हुआ था उनको, वो ज्ञान प्राप्त हुआ था फागु नदी, जिस फागु नदी को हम एक निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। उस नदी के पास एक पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के नीचे ही इन्हें क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को या गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। तो वो हुआ था आपका पीपल वृक्ष और फागु नदी, या फिर एग्जाम में निरंजना नदी देखने को मिले तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उनके गुरु का नाम। बेसिकली शुरुआत में तो उनका कोई गुरु नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने गुरु को माना। उनका नाम था अलार कलाम। अब अलार कलाम, उनसे एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो अलार कलाम जो गुरु थे उनके, उन्होंने किस संप्रदाय से रिलेटेड थे। तो वो थे सांख्य संप्रदाय के नाम से एक संप्रदाय था, उससे ये जुड़े हुए थे। आगे बात करें जो कंथक जो नाम था उनके घोड़े का नाम था। जो कंथक प्रतीक जो बताए जाते हैं, वहां पे आपको ये पूछा जाता है कि कंथक या फिर घोड़े का क्या नाम था। तो कंथक था, या कंथक उनके किस प्रतीक का चिन्ह नाम था। तो घोड़े का नाम था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राहुल। राहुल किसका नाम था। तो राहुल उनके पुत्र का नाम था। राहुल जो नाम था उनके पुत्र का नाम राहुल था। आगे सुजाता की बात करें, सुजाता नाम मिलता है, वो एक कृषक बाला थी, जिसके घर पर या जिसके हाथ की खीर बनी हुई महात्मा बुद्ध जी ने खाई थी। नेक्स्ट की बात करें, जो सुवक्ष नाम आता है, सुवक्ष नाम आता है जिस स्वक्ष व्यक्ति को महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है। पहला उपदेश किसे दिया गया था। तो वो आपको सुवक्ष नाम के व्यक्ति को दिया गया था। नेक्स्ट की बात करें, अस्वस्थ की बात करें तो एक ये पीपल का नाम है। जो पीपल के नीचे जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बेसिकली छोटे मोटे एग्जामों में तो क्वेश्चन नहीं आता है, ये हमेशा आपको UPSC और UPPSC जैसे एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो पीपल था उस पीपल का नाम क्या रखा गया। तो उस पीपल का नाम अश्वत्थ रखा गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो स्तूप कहे जाते हैं, वो स्तूप किसके प्रतीक हैं। तो वो हैं महापरिनिर्वाण के प्रतीक को स्तूप कहा जाता है। जो आपने सुने होंगे, बहुत सारी जगह पे स्तूप बताए जाते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण के प्रतीक को स्तूप कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात, चिन्हों की बात करते हैं। आगे चिन्ह क्या दिए हैं कि जो हाथी है, तो हाथी का जो
चिन्ह है वो किसका प्रतीक बताया जाता है? तो वो गर्भ में आने का, बुद्ध जी के गर्भ में आने का जो प्रतीक बताया जाता है वो हाथी बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कमल। तो जन्म का प्रतीक बताया जाता है कमल को, जन्म का प्रतीक कमल को बताया जाता है। सांड किसको बताया जाता है? यौवन का प्रतीक बताया जाता है। घोड़े को गृह त्याग यानी घर के त्याग को घोड़े का प्रतीक बताया गया है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पीपल है, वो पीपल को किसका प्रतीक बताया? तो वो ज्ञान का प्रतीक बताया, क्योंकि ज्ञान उनको कहां मिला था? तो वो पीपल के किनारे या पीपल के नीचे बैठ के ही उन्हें क्या मिला था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए पीपल को ज्ञान का प्रतीक बताया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं शेर। शेर समृद्धि का प्रतीक है, शेर समृद्धि का प्रतीक है। आगे पॉइंटों में बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध के यहाँ पे, महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहले स्त्रियों को इजाजत नहीं थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में उनको स्त्रियों को इजाजत दे दी गई अपने यहाँ पे आश्रम में। तो वो किसके कहने पर दी गई थी? ये क्वेश्चन आता है कि किसके कहने पर स्त्रियों को इजाजत मिली महात्मा बुद्ध के यहाँ पे? तो वो थे आनंद, जो उनके एक शिष्य थे आनंद, उनके ही कहने पर स्त्रियों को क्या किया गया? अनुमति मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा बुद्ध ने जाति व्यवस्था का विरोध बहुत तेजी से किया था। महात्मा बुद्ध ने जाति व्यवस्था का क्या किया था? बहुत तेजी से विरोध किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया? तो अपने घर को त्याग दिया था। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था और उन्होंने 6 वर्ष में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यानी टोटल की बात करें तो यहां पे 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो वहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि गृह त्याग कब किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में, और महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो हो गया था आपको 35 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम दृश्य देखने को। जब महात्मा बुद्ध जी अपने घर से निकल गए तो वहां से निकलने के बाद में उन्हें दृश्य देखने को मिले। जब दृश्य देखने को मिले तो सबसे पहले वो जो दृश्य मिला था वो मिला था एक वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी का एक दृश्य देखने को मिला। तो उनसे उनकी आत्माओं को बहुत ही हानि पहुंची। आगे नेक्स्ट जो सेकंड दृश्य था वो मिला था एक रोगग्रस्त व्यक्ति यानी बीमार व्यक्ति का दृश्य देखने को मिला। उनके जीवन में 4 तरह के दृश्य देखने को मिले, 4 प्रकार के उन्होंने दृश्य देखे थे जब अपना घर त्याग कर दिया था। तो उसके बाद में तीसरा मिला था मृतक, यानी एक शव ले जाते हुए व्यक्ति मिला था, तो शव मिला उनको। और चौथा प्रतीक मिला था एक सन्यासी का जो ब्राह्मण के रूप में मिला। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो 5 प्रकार के यहां पे ब्राह्मण की बात की गई है। महात्मा बुद्ध जी के 5 प्रकार के ब्राह्मण थे, वो थे एक बद्दी, एक बप्पा, असजीत, महानाम और कौंडिय। ये 5 प्रकार के बुद्ध जी के ब्राह्मण थे। नेक्स्ट प्रथम उपदेश जो दिया गया था, जो महात्मा बुद्ध जी ने जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था अपना वो सारनाथ में दिया था, और सारनाथ में है उसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो वहां पे क्वेश्चन में आ जाता है कि पहला उपदेश या प्रथम उपदेश कहां दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहां पे दिए थे? तो आपके सर्वाधिक उपदेश जो दिए गए थे वो आपके श्रावस्ती में दिए गए थे। सर्वाधिक जो उपदेश थे वो महात्मा बुद्ध जी ने श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक प्रचार किया गया था वो एक कौशल राज्य था। उस टाइम पे 16 महाजनपदों में एक कौशल राज्य था, वहां पे ही सर्वाधिक उन्होंने क्या किया था? प्रचार किया था अपने धर्म का। नेक्स्ट बात करते हैं अनुयायी शासकों की बात करें तो वहां पे 3 प्रकार के हमें शासक देखने को मिले, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन, जिन्होंने धर्म को अपनाया। नेक्स्ट 3 प्रकार के रत्न देखने को मिले, जिसको हम पहले को बुद्ध बोलते हैं, दूसरे को धम्म और तीसरे को अभिधम्म बोलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट बात करें, पिटक, 3 प्रकार के पिटक देखने को मिलते हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो प्रश्न पूछ लेता है एग्जाम में कि सुत्त पिटक का मतलब क्या है या सुत्त पिटक का अर्थ क्या है। तो सुत्त पिटक का अर्थ है धार्मिक विचारों से, धार्मिक विचारों का प्रचार करना ही सुत्त पिटक कहलाता है, या सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं विनय पिटक। विनय पिटक में दर्शन के बारे में बताया गया है। जो विनय पिटक है वहां पे आपको दर्शन के बारे में बताया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, तो वहां पे आपको दार्शनिक विचारों के बारे में बताया गया है। ये तो हमारे 3 पिटक थे, यानी 3 रत्न थे, बुद्ध, धम्म और अभिधम्म। 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट की बात करें, अशोक, मिनांडर और कनिष्क। अशोक, मिनांडर और कनिष्क और हर्षवर्धन, ये 4 शासक ऐसे थे जिन्होंने धर्म का, बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत ही तेजी से किया था और प्रचार करने में उनका योगदान दिया था इस धर्म के लिए। द्वितीय योगदान जो दिया था वो आपका दिया था पाल शासकों ने। जो आपके बिहार में जो पाल शासक पढ़ते थे उन्होंने भी द्वितीय योगदान, पहला योगदान आपके अशोक, मिनांडर, कनिष्क और हर्षवर्धन का था और द्वितीय योगदान पाल शासकों का था, जितने भी आपके पाल शासक थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रधान केंद्र कौन सा रहा था। तो प्रधान जो केंद्र थे वहां पे नालंदा जो बिहार में पड़ता है, और ये विक्रमशिला वो भी एक बिहार में पड़ता है। ये कॉलेज थे, ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय थे, वहां पे ही प्रधान केंद्र रखा गया था। आगे बौद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। तो बौद्ध संगति ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगति पड़ जाती हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो देखिए पहली जो बौद्ध संगति थी तो वह सभा पहली हुई थी, वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो कि राजगृह पड़ता था वहां पर हुई थी। ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम पे महाकश्यप अध्यक्ष थे। ठीक है। और शासकों की बात करें तो अजातशत्रु कौन थे, शासक थे उस टाइम पे। नेक्स्ट सेकंड बौद्ध संगति की बात करें तो वो 383 ईसा पूर्व में पड़ती है, और जो स्थान था वो वैशाली था, और जो अध्यक्ष थे वो सभाकामी थे। ठीक है। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे, और शासक कौन था, तो वो शासक था कालाशोक। ठीक है। अब कालाशोक के बारे में बात करें, उसके बाद में थर्ड जो संगति थी, थर्ड जो सभा थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी, और जो स्थान था वो था पाटलिपुत्र। उसके बाद में अध्यक्ष कौन था, तो वो मोगलीपुत्र वस्यु थे, और जो शासक थे वो अशोक थे। पहले वाले में शासक अजातशत्रु थे, दूसरे में कालाशोक थे, तीसरे में अशोक थे और चौथे में कनिष्क। तो चौथे की बात करते हैं तो ये प्रथम सदी के आसपास हुई थी, और इसका जगह था कुंडलग्राम। जो कुंडलग्राम पड़ता है वो कश्मीर में पड़ता है, और इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और शासक थे कनिष्क। उसके बाद में हम स्तूपों की बात करें तो 8 प्रकार के स्तूप बताए गए हैं बौद्ध धर्म के। जो पहला था मगध नरेश अजातशत्रु, उन्होंने पहला जो स्तूप बनवाया था वो मगध के नरेश अजातशत्रु ने बनवाया था, अजातशत्रु। नेक्स्ट सेकंड की बात करें तो वैशाली के राजा लिच्छवी ने बनवाया था। तीसरे की बात करें तो कपिलवस्तु के शासक ने बनवाया था। चौथे की बात करें तो अल्लकप्प के बुली ने बनवाया था, और 5वें की बात करें तो रामग्राम के कौलिय ने बनवाया था। 6वें की बात करें तो बैट द्वीप के ब्राह्मण ने बनवाया था, और 7वें की बात करें तो कुशीनगर के मल्ल ने बनवाया था, और 8वें की बात करें तो पीपली वन के मौर्य ने बनवाया था। ये 8 प्रकार के स्तूपों के बारे में महात्मा बुद्ध के यहाँ मिलते हैं। आगे इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, उस टाइम पे कुशीनगर भी एक स्थान था जो 16 महाजनपदों से पड़ता है। यहाँ अगली वीडियो में आई थिंक जनपदों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि जो मृत्यु थी वो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसको हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पता चला होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से तो पूरा का पूरा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आयद इसमें छूट भी गया हो या आपके समझ में ना हो तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, आई थिंक पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जितना भी क्वेश्चन आज तक आया है वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो आपने
इसको और अच्छे से देख लेना है। यदि आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा से देख लेना है, ठीक है। मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाकी इस वीडियो में इतना ही है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी अपलोड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।